और बना लेंगे। टाटरी है, काला नमक है, लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा। ये दाल भी खपती नहीं है ज़्यादा, तो ये चल जाएगी इसमें। तो इंडिया गेट के बासमती आएंगे। ओट्स है, कॉर्नफ्लेक्स, छोले हैं, मूंग है, साबुत। तो ये तैयार हो गई है पाव भाजी की थाली। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। शनिवार का दिन था और शाम के 4 बज चुके थे। हस्बैंड आए थे, साथ ही में लेके आए थे कचौरी और समोसे। तो मैंने साथ ही में चाय बना ली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी मुझे, क्योंकि शनिवार के दिन पे मैं थोड़ा सा क्लीनिंग अच्छे से करती हूँ। तो किचन के भी सारे डब्बे वब्बे धुले थे, सारी किचन की क्लीनिंग हुई थी, घर के जाले वाले हटे थे, सब कुछ अच्छे से हुआ था। तो फिर ना मुझे थकान हो गई थी। फिर मैंने छत की भी क्लीनिंग की थी, तो फिर मैंने बाल भी वॉश किए थे, तो चाय बना ली थी। समोसा रखा है तेरा? कैसा होगा? पापा लाएंगे। कैसा क्या होता है समोसा? समोसा नहीं, वो उधर खा लिया, खा ले। काटोगे अमरूद है? तो बस हस्बैंड गए तो मैंने बालों पे सीरम लगाया और थोड़े से बालों को सुखाऊंगी। इल्लू अपना अपने रूम में पढ़ने चली गई है क्योंकि उसके प्री बोर्ड चल रहे हैं। ट्यूशन भी उसकी 3:30 से 4:30 ही थी। तो जस्ट आपने देखा अभी वो आई थी जस्ट, तो उसको भी समोसा वगैरह मैंने लेने बोला था। फिर ये गए, मैंने अपने बालों में सीरम लगाया। अब जो है बालों को सुखाऊंगी क्योंकि सर्दी लगने लगी थी मुझे। तो यहाँ पे मैं सोफ़ा बैग लगा रही हूँ। सुबह वाले मैंने उतार करके और मशीन में डाल दिए थे धुलने के लिए, तो ये दूसरे वाले लगा रही हूँ। अब मुझे ग्रॉसरी भी प्लान करनी थी, संडे भी प्लान करना था, तो वो सब करेंगे। शाम की सफाई मैंने अभी कर ली है। बालों को थोड़ा सा सुखा करके झाड़ू और पोछा जो है मैंने लगा दिया है। और बस अब मुझे खाना बनाना है, कल की तैयारी करनी है, यानी कि संडे की प्लानिंग भी जो है वो करनी है। कुछ कुछ सोच रही हूँ और कुछ काम है। कोई भी संडे ना हमारा फ्री जाता ही नहीं है। हर संडे कोई ना कोई काम रहता है। तो कल मुझे ग्रॉसरी भी लेके आनी है। काफ़ी कुछ तो रखा है, तो जो ख़त्म हो गया है वो लेके आऊँगी। प्लस गैस जो है वो ठीक करवाना है और मतलब देना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी सुबह खाना जो है मैं बना के रख दूँगी, खाना नाश्ता जो भी, अगर देखते हैं क्या रहेगा, है ना। तो मैंने सोचा है कि राजमा बना लूँगी और चावल, तो फटाफट बस बन जाएगा। तो मैंने राजमा आज दोपहर को ही भिगो दिए थे, अभी मैं बॉईल करके रख दूँगी। और चावल तो बनने में टाइम नहीं लगेगा, और राजमा चावल कल हो जाएंगे। आज एक मन कर रहा है आज बना लूँ। अभी का समझ नहीं आ रहा है यार, रोटी सब्जी खा के भी ना परेशान हो गए हैं। तो एक बार तो मैंने सोचा भाजी बना लेती हूँ। ये भी हैवी है, लेकिन भाजी बना लेती हूँ। तो ये आएंगे तो पाव मंगवा करके पाव भाजी आज हो जाएगा। सैटरडे नाइट को भी हम अच्छे से थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। आज थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे भी जाते ही रहते हैं बीच बीच में, बट फिर भी आज भी जाऊँगी क्योंकि कल नहीं निकली मैं। आजकल ना हम वॉक पे जाते हैं तो दूसरी गली पे भी चले जाते हैं, या फिर सड़क पे तो रात को वॉक करते ही हैं। तो देखते हैं अभी क्या बनाती हूँ। प्लस मुझे ग्रॉसरी जो है लिस्ट बनानी है और कल की प्लानिंग करनी है, तो चलो वो करते हैं। तो मैंने सोचा सब कुछ प्लान करने से पहले ना कुकर में राजमा डाल देते हैं और जो है वो चढ़ा देते हैं, तो ये बॉईल हो जाएंगे तो कल मुझे आसानी हो जाएगी। संडे को ना ये होता है तो मेरा काम ऐसे कुछ खास करने का दिल भी नहीं होता है, करती हूँ लेकिन हम घूमते फिरते रहते हैं, या संडे वाले जो भी हफ्ते भर के काम होते हैं तो वो करते हैं। तो फिर उसके लिए मुझे टाइम चाहिए होता है। फिर से जो भी मैंने सब्जियां पिछले दिन कट वट करके रखी थी वो लेके आई हूँ। अभी के लिए मैं बनाऊँगी पाव भाजी। तो जो भी जैसे कट कर रखी थी मैंने, फूल गोभी कट कर रखी थी, पत्ता गोभी कट कर रखी थी, मटर छील रखे थे, तो वो तो मैंने ले लिए। आलू और ये घिया और ये जो गाजर वगैरह ना वो कट कर लूँगी और फटाफट भाजी के लिए जो भाजियाँ हैं वो उबाल लूँगी। उसके बाद मैं संडे को भी प्लान करूँगी, साथ ही ग्रॉसरी भी प्लान करूँगी। और सैटरडे नाइट जो है हम लोग जाते भी हैं, तो घूमने जाएंगे। अभी जयपुर में कुछ लाइटिंग वगैरह लगी थी तो वो देखने जाएंगे। सो फ्रेंड्स, राजमा मैंने उबाल दिए, वेजिटेबल्स भी बॉईल कर दी हैं भाजी के लिए।
अब जैसे ही कुकर की जो सीटी है वो निकलती है तो भाजी बना लूँगी, ये आएंगे तो पाव ले आएंगे और कल के लिए राजमा हो जाएगा। राजमा चावल बन जाएंगे तो गैस की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि चावल और राजमा जो है पहले ही बना देंगे, फिर गैस ठीक करवाना है। भाई मैंने कहाँ रख दी मेरी कॉफ़ी, कहाँ रख दी। तो अब मैं संडे की प्लानिंग कर लेती हूँ, कल क्या क्या काम करने हैं वो लिख लेती हूँ और उसके बाद पूरा ग्रॉसरी चेक करूँगी और ग्रॉसरी लिस्ट बनाऊँगी क्योंकि कल ग्रॉसरी भी लेके आनी है। चलो ये देखो, आज मैंने सोफ़ा बैग बदले थे ना और मुझे वाइट ही अधिकतर पसंद है। वाइट लगाती हूँ तो चूचू सोती है यहाँ पे तो मैला हो जाता है, डार्क लगाती हूँ रेड वेड तो उसके बाल थोड़े दिखाई देते हैं, तो फिर वाइट ही ज़्यादा सही रहता है। लेकिन मैंने इसमें अपना पुराना ना शॉल बिछा दिया है ताकि ये गंदा ना हो। ऐसे तकिए को हटाएगी और लगा के सोएगी ना, बिल्कुल जैसे कि हम लोग होते हैं ना आदमी लोग वैसे। तो चलिए बना लेते हैं संडे के कामों की लिस्ट। संडे को बहुत सारे काम होते हैं, हफ्ते भर के पेंडिंग बहुत सारे काम होते हैं जो कि हमें संडे को करने होते हैं। थोड़ा थोड़ा आराम से करते हैं लेकिन एंजॉय भी करते हैं और काम भी करते हैं। तो ये सब लिखना था कि अलमारी लानी है, मुझे ग्रॉसरी लानी है, मुझे गैस ठीक करवाना है, मुझे कुकर की रिंग चेंज करवानी। ऐसे ही मैंने और भी काम लिखे थे जिसमें से कि मैं 10 लिखती हूँ तो 5 से 7 हो पाते हैं टाइम की कमी की वजह से। तो चलो अब फ्रिज और किचन में देखते हैं कंटेनर्स में कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है, उसके बाद रफ लिस्ट बनाते हैं और फिर फेयर लिस्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले फ्रीज़र में देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। छोले हैं, मूंग है, साबूदाना है, दलिया है जो कि मैंने रोस्ट कर रखा है और मोठ भी है। काले चने हैं जो कि मैं नहीं लूँगी, तो मैं राजमा बस लेना है यहाँ पे मुझे, और सावक लेना पड़ेगा। और सूजी भी लेनी है, मैदा भी लेना है। बेसन आजकल खपता नहीं है ज़्यादा, आधा किलो ले लेंगे। तो 1 किलो मैदा, 1 किलो सूजी, आधा किलो बेसन और आधा केजी ये सावक। ये है नारियल का बुरादा और साबूदाना और रखें। चलो यहाँ पे देखो ये सब चीज़ें हैं और ये सेवइयाँ हैं, राजगिरी का आटा है। तो ये डब्बे भी देख लेते हैं। लौंग है, चाय मसाला मैंने बनाया था और बना लेंगे। टाटरी है, काला नमक है, इलायची भी चल जाएगी इस मंथ। सेंधा नमक भी है मेरे पास, ये राय का डब्बा था, पता नहीं ये खाली हो गए। मगज़ थोड़ा सा लेना पड़ेगा, हो सका तो अमचूर पाउडर लेना है। सौंफ भी है, कलौंजी है, अजवाइन है। यहाँ देख लेते हैं। पॉपकॉर्न वाला ख़त्म हो रहा है, ये है, ये भी है, ये क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। और ये छोटे मोटे इलू वाले गार्लिक पाउडर, पिज़्ज़ा सीजनिंग हमारी बहुत खपती है यार, ये देखनी पड़ेगी। ये भी चल जाए। बादाम काजू लेने पड़ेंगे क्योंकि ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे मसालों में ये लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा। जीरा है, राई लेनी पड़ेगी, बाकी सब भी है। ये वाली दाल नहीं लूँगी यार, इतनी चलती नहीं है, हम लोग इतना नहीं खाते इसको। तो मंगोड़ी, मेरी हाथ की बनी हुई मंगोड़ी। दाना मेथी है, तिल है। ये दाल भी खपती नहीं है ज़्यादा, तो ये चल जाएगी इस मंथ। चना दाल लेनी है और मूंग दाल और अरहर दाल तो मेरे भरमार है। और ये दाल मखनी वाली दाल ख़त्म हुई है। चावल जो है बासमती इतने बचे तो इंडिया गेट के बासमती आएंगे। ओट्स है, कॉर्नफ्लेक्स है, मूंगफली गोटा नहीं है तो मूंगफली गोटा लेना पड़ेगा। सोया बड़ी है और नीचे खाली है डब्बा। तो यहाँ तक के कंटेनर्स मैं चेक कर चुकी थी। इस बार की जो ग्रॉसरी है सर्दियों वाली आएगी, जैसे कि बाजरे का खिचड़ा बनता है, मलमास होती है ना, तो ये जयपुर में बाजरे का खिचड़ा बनता है। दाल के पकोड़े बनते हैं तो वो वाली दाल आएगी पकोड़ों वाली, है ना। गुड़ आएगा, है ना। और मक्के का आटा भी चलता है, बाजरे का आटा भी चलता है और बेजड़ का आटा। तो ये सब कुछ जो जो कम होंगे या जो नहीं होंगे वो सब कुछ सर्दियों वाली ग्रॉसरी जो है आएगी। तो मैं सोच रही हूँ गोंद और गिरी भी जो है वो ले आऊँ थोड़ी। तो यहाँ पे भी मैंने चेक कर लिया था, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, सोया बड़ी है, मूंगफली का ऑयल है, 2 रिफाइंड ऑयल भी रखे हैं। ये इतनी चीनी है, 1-1.5 किलो तो होगी, उससे ज़्यादा ही होगी। पोहा आधा किलो और चाहिए। टेढ़ी है मेरी और इलू के फेवरेट। 2 किलो ले लेंगे। तो मुरमुरे काफ़ी रखे हैं। ये व्रत वाले तलने के साबूदाने और आलू के चिप्स वगैरह हैं इसमें। ये व्रत वाला डब्बा है, ये खाली हुए हैं थोड़े से, कहीं दूसरे डब्बे में मैंने निकाल दिए थे। और ये फूल मखाने ये लेने हैं। और ये देखो बूरा है, ये भी रखा है। बेजड़ का आटा थोड़ा सा बचा है और ये है मक्के का आटा, उस दिन मक्के की रोटी बनाई थी मैंने, तो ये ले सकते हैं ये दोनों।
तो चाय पत्ती जो है बस इतनी सी बची, कल के लाया क्या, तो ये लानी है। मुरमुरे और निकल गए पीछे के डब्बे में। चोकोस भी है, कॉर्नफ्लेक्स भी और है, और ये खींचिया भी है, मतलब पापड़ बोलते हो क्या आप लोग, तलने वाले। इसमें है पास्ता, लेकिन ये सही नहीं आया, इसमें खपरा नहीं है यार। अरचंद वाला बिल्कुल ही बेकार है, सूजी वाला है लेकिन ये बहुत बेकार है। ये मंगोड़ी पड़ी है। चाउमीन और ख़त्म हो गई, चाउमीन मैगी और पास्ता लाना है। ये बिस्किट है, इसमें भी और चॉकोज है। इलू खाते ही नहीं, अब तो बनता है तो कोई केक ही बनता है, अदरवाइज नहीं। एक आध सूप का पड़ा है, और ये आटा इतना है क्योंकि पिछले महीने का ही चल रहा है। तो भाई यहाँ पे भी देख लेते हैं, इस डब्बे में भी कुछ मेरे मसाले वगैरह रहते हैं, इसको भी चेक कर ही लेते हैं। आज ही वैसे मैंने पूरी किचन को क्लीन किया है, एक्स्ट्रा जो भी होता है तो मैं ऐसे डाल देती हूँ। तेज पत्ता रखा है, सौंफ भी और रखी है, जायफल है, ये भी है, जावित्री है, गोलगप्पे और लिखेंगे, और ये धनिया भी है साबुत, और ये साबुत मिर्ची है। तो अधिकतर सब कुछ रखा है। ये रहे फूल मखाने, इतने ही है तो और लिख लेंगे पैकेट। और ये है हमारी बूंदी रायते वाली भी रखी है, थोड़ी और रखी है। तो रफ लिस्ट जो है मेरी बन चुकी है, अब इसको देख के फेयर लिस्ट में बना लूँगी। पहले बना लेती हूँ भाजी, ये 8 बज गई है। तो फटाफट यहाँ पे मैंने बना दी भाजी। इसकी रेसिपी मैंने नहीं दी है, सुबह से कामों में लगी थी, डीप क्लीनिंग लगी थी, छत पूरी इतनी बड़ी साफ़ करना, फिर किचन पूरी साफ़ करना, पूरे घर के जाले निकालना, साथ ही में और घर के भी काम चलते रहते हैं। ये एक्स्ट्रा काम होते हैं, जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग होती है वो एक्स्ट्रा काम होते हैं। तो ऐसे करके तो मैंने कहा रेसिपी नहीं देते हैं, उसमें और टाइम लगेगा और व्लॉग भी जो है वो लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पर भाजी जो है मैंने छोंक दी थी, और ये राजमा और ये टमाटर की प्यूरी भी मैंने नेक्स्ट डे के लिए बना दी थी। तो ये भी हमारी बन गई है, और अब थोड़ा सा मैं किचन को जो है वो क्लीन कर लूँगी और थोड़ा सा रेस्ट लूँगी, क्योंकि सुबह से मैं लगी पड़ी हूँ और रात तक घूमने भी जाना, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए ना। अरे मेरी माँ, अन्नी मेरी पास आ गई, यही मुन्नी नानी। आओ छोटू खाना क्यों नहीं खाती हो? कुत्तू चौती। तो ये तैयार हो गई है पाव भाजी की थाली। ये लो की, ये ले। विंटर मील। कहाँ घुस रहे हो? क्यों घुस रहे हो? पापा चुप। तो खाना वाना खा के हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए। जयपुर में ना राइजिंग राजस्थान का कुछ चल रहा है, 3 दिन मोदी जी वगैरह भी आए हुए हैं, तो इस वजह से विधानसभा हुई, स्टैचू सर्किल हुई, तो वहाँ पे लाइटिंग हो रही थी। तो ये बोले थे कि अपन ना संडे की नाइट को चलेंगे, तब मैंने मना कर दिया था कि नहीं संडे की नाइट तो नहीं, क्योंकि नेक्स्ट डे इलू का एग्ज़ाम है, तो अपन आज ही देख आते हैं और इलू को भी दिखा लाते हैं। तो बस हम लोग देखने निकल गए थे, तो हमारा सैटरडे नाइट भी जो है अच्छे से निकल जाता है। लॉन्ग ड्राइव हुई और साथ में लाइटिंग वगैरह भी हमने देख ली, और बस घर आके सो गए। तो नेक्स्ट आपको संडे व्लॉग मिलेगा जो कि आप लोगों को पसंद आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। और जाते जाते ये तो बता दूं कि हमारा जयपुर जो है क्रिसमस के लिए रेडी हो रहा है। तो एक मॉल में ना ये ट्री वगैरह ना सब कुछ लग चुके हैं, वो भी दिखाऊंगी बाद में।